नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज टाइम एंड वर्क के छठे दिन हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अल्टरनेट डे पे बेस होते हैं कि एक दिन काम ए करता है, एक दिन बी काम करता है, तो कार्य कैसे समाप्त होगा या एकांतर दिनों पे आधारित सवाल जब बारी बारी से काम करते हैं तो कैसे प्रश्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रोज की तरह मोटिवेशनल कोट से कद बड़ा नहीं होता, एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो हासिल होती है सर झुकाने से। आपको अपना कद ऊंचा करने के लिए आपको सर को झुकाना पड़े, विनम्रता जो है ना, विनम्र बनना। ठीक है, और शिक्षा का सबसे बड़ा जो मूल उद्देश्य है, जो स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, जो वो ये है कि वो कहा गया है ना, विद्या ददाति विनयम। शिक्षा यदि किसी व्यक्ति को इस बात से का भ्रम हो जाए उसने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो आप ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि उसने कुछ नहीं प्राप्त। ज्ञान अहंकार को कभी जन्म नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहे हैं कि ए बी सी एक कार्य 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। एक कार्य प्रारंभ करते हुए पहले दिन बी और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहे, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा सवाल है, सिंपल से तरीके से आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। कह रहे हैं ए एक काम को 30 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अगर आप एलसीएम ले लो तो पूरा काम हो जाएगा 60। ए का एक दिन का काम आ जाएगा 2, बी का एक दिन का काम आ जाएगा 3 और सी का एक दिन का काम आ जाएगा 6। ठीक है, कह रहे हैं कि ए कार्य प्रारंभ करते हुए पहले दिन बी और अगले दिन सी सहयोग करता है और यही क्रम चलता है। यानी अगर हम फर्स्ट डे की बात करें तो पहले दिन कौन कौन काम करेगा भाई? फर्स्ट डे कौन कौन काम करेगा? ए और बी काम करेगा और एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 3, 2, 5। सेकेंड डे क्या हो जाएगा? सेकेंड डे ए प्लस सी काम करेगा और ए सी काम करेगा, तो 6, 3, 9 काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात कर लें कि 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 2 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा? 2, 3, 5, 2, 3, 5 और 6, 3, 9, यानी 2 दिन में कुल 9, 5, 14 काम हो रहा है। ठीक है, सेकेंड डे ए सी है, सॉरी सेकेंड डे बी ए सी है, यानी ए और सी, ए यानी 6, 2, 8, सॉरी 6, 2, 8 है। तो ये सेकेंड 2 दिनों में कितना काम हुआ? 2 दिनों में आपका हो जाएगा 13 काम। क्लियर है बात? 2 दिन में 13 काम हो जाएगा। और ये जो 13 काम अगर 2 दिन में हो रहा है तो 13 चौका 52, 13 पच्चीस 65, 13 चौका 4 से गुणा कर दीजिए तो 52 काम हो जाएगा आपका। इधर भी 4 से गुणा कर देंगे तो कितने दिन में? 8 दिन में। ठीक है, अभी काम कितना बच गया आपके पास? 8। और 9वां दिन है, तो 9वें दिन कौन काम करेगा? एसी काम करेगा। तो 9वें दिन यानी 9वें दिन कितना काम होगा? 5 काम हो जाएगा। काम कितना होगा? 57। और दिन कितने हो गए? 9। 9 दिन में आपने 57 काम कर लिया। और 9 दिन के बाद जब 10वां दिन शुरू होगा तो 10वें दिन काम 3 करना है और वो कितना सकता है? 8। तो 3/8 वो कितना सकता है आपका? 2, 8, 13। 10वें दिन आएगा कौन? 10वें दिन आएंगे 3/7। 57, 3, 60, 57 हो गया, 3 बचा है। और 10वें दिन काम करेंगे ए और सी। 10वें दिन ए और सी 8 काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 काम कर सकते हैं, 8 काम कर सकते हैं और 3 ही करना है, तो 9 सही 3/8 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। 9 सही 8/3 दिन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो कह रहे हैं कर सकता है। एलसीएम 60, 60 पूरा काम है। ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा और सी एक दिन में 6 काम करेगा। पहले दिन ए बी काम करेगा।
ए भी काम करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा, और दूसरे दिन ए सी काम करेगा तो एक दिन में 8 काम करेगा, यानी 2 दिन में 13 काम होगा। यहां तक बात क्लियर। जब 2 दिन में 13 काम, 13 चौका 52 काम 8 दिन में होगा। 9वें दिन कौन आएगा? ए और बी आएगा। ए और बी कितना काम निपटा रहा है? 5 काम, तो 9 दिन में 57 काम हो गया। अब अपने पास 3 काम करना रह गया। और हो 10वें दिन आएगा कौन? 9 दिन के बाद 10वें दिन कौन आएगा? ए और सी आएगा। ए और सी मिलके एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, काम 3 करना है, तो 3/8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 9 से ही 3/8। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यदि एक कार्य प्रारंभ करें और दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो यह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अल्टरनेट डे के क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ए एक काम को 9 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 और 12 36। ए का एक दिन का काम 4 और बी का एक दिन का काम 3। ठीक है, अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं, यानी एक फर्स्ट डे कौन कर रहा है? फर्स्ट डे ए कर रहा है, तो कितना काम कर रहा है? 4। सेकेंड डे कौन कर रहा है? बी कर रहा है, और बी कितना काम कर रहा है? 3। यानी 2 दिनों में कितना काम हो गया? 2 दिन में कितना काम? 7 काम। तो 5 से गुणा कर लो तो 35 काम कितने दिन में होगा? 35 काम होने में 7 × 6 35, 10 दिन लग जाएगा। और अभी बच कितना गया? 1 काम। और 10 दिन, 11वें दिन 11वें दिन किसका नंबर आएगा? ए का। और ये 4 काम कर सकता है, 1 काम करना है तो 1 काम करना है तो, और 4 कर सकता है तो कितना दिन लगेगा? 1/4 दिन। यानी कुल दिन कितना हो जाएगा? कुल दिन हो जाएगा 10 सही 1/4 दिन। कोई तकलीफ हो तो बताओ, कर लोगे यहां पर? 10 सही 1/4 दिन। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं ए बी सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी तथा सी के साथ प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा करेगा? ए और ए बी सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करिएगा। ए 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन। ऐसे में कितना हो गया? 60 हो गया। 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60 और 60 50। ठीक है, कह रहे हैं कि ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी पहले दिन कौन काम करेगा? एक काम करेगा, तो कितना काम करेगा? 3। दूसरे दिन कौन काम करेगा? एक काम करेगा, 3। तीसरे दिन कौन काम करेगा? 3 2 5 1 6, तीनों मिलके काम करेंगे 6। यानी 3 दिन में कितना काम निपटा रहे हैं बता सकते हैं आप? 6 3 9 3 12 12 काम निपटा रहे हैं 3 दिन में, तो 60 काम निपटाएंगे 15 दिन में। आज सीधा भी गुणा कर लो, 15 दिन में 60 काम निपट जाएगा। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है इन सब तरह के क्वेश्चंस को करने का, कि एक 15 डेज में काम समाप्त हो जाए। ठीक है, इस तरह से आप कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, फिर से समझ लो। एबीसी एक काम को क्रम से 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ये काम को काम करता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और बढ़ा के बता दूं आपको, मतलब एक्सप्लेन कर दूं कि एक काम शुरू करता है और हर तीसरे दिन बी और सी उसके साथ मदद में आते हैं। बी और सी उसकी मदद करते हैं। तो पहले दिन ए अकेले काम करेगा 3 काम, दूसरे दिन बी ए अकेले काम करेगा 3 काम, तीसरे दिन ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे 6 काम। यानी 3 दिन में 6 6 12 6, 3 3 6 6 12, यानी 3 दिन में 12 काम हो रहा है। 60 काम करने के लिए कितना? 12 काम 3 दिन में, तो 60 काम 15 दिन में, सवाल खत्म। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिनों में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ए उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। अब यदि बी आधा दिवस ही काम करता है, तो ए तथा बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आसान सा सवाल है, समझ लो थोड़ा सा। क्या रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। चलो ठीक है, पहले तो जो अपना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको ले लें। क्या करते हैं, सबसे पहले हम
ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है, और क्या कर रहे हैं, बी उसे 20 दिन में कर सकता है, ए उसे 20 दिन में कर सकता है, सॉरी ए उसको 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम हो जाएगा 7, ए का एक दिन का काम 5 और बी का एक दिन का काम 20 है, 20 इत्यादि कह रहे हैं ए उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। अब यदि बी आधा दिवस काम करता है, माने ए और बी, ए पहले दिन की कहानी ये है कि ए कितना 20 हो गया, 3 हो गया, और बी ए 3 हो गया, ठीक है। ए ने काम किया 3 काम किया और बी आधे दिन काम किया। अच्छा यहां से एक बात निकाल लो कि बी का एक दिन का काम कितना होगा, घटा लो, बी का एक दिन का काम, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, लेकिन वो आधे दिन काम कर रहा है। कितना काम करेगा भाई, बी एक दिन में 2 काम, तो आधे दिन में 1 काम, यानी एक दिन में अगर आप बात करेंगे कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में 3 4 काम होगा, एक दिन में 4, कोई दिक्कत नहीं। बात को समझो, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए 20 दिन में कर सकता है, तो बी का एक दिन का काम तो, लेकिन बी रोज आधे दिन ही काम करता है। पूरे दिन में अगर 2 काम करता है तो एक दिन में आधा काम, आधे दिन में कितना काम करेगा, आधा काम, तो 2 काम कर रहा है, आधा काम 1 काम करेगा, तो ए का एक दिन का काम 3, बी का आधे दिन का काम 1, दोनों मिल गए तो एक दिन में कुल मिला के 4 काम हुआ। और इस तरह से 60 काम कितने से गुणा होगा, 15 चौका 60, 15 60 काम इधर हो जाएगा, गुणित कर देंगे 15, यहां क्या जाएगा 60 काम, कितना जाएगा 60 काम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 15 दिन हो जाएगा, 15 डेज। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अल्टरनेट देखिए क्वेश्चंस में, अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए, आपकी प्रॉब्लम्स को बेस्ट पॉसिबल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो अल्टरनेटिव गेम इसमें अगर आपको कहीं कोई दिक्कत क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन जो भी डाउट है आपको, आप वो डाउट हमको भेज सकते हैं। और अल्टरनेट डे में सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही। कल टाइम एंड वर्क के एक और तरह के सवाल, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं, या m1 d1 d1 by w1 is equal to m2 d2 t2 by w2 के बेस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चन के साथ फिर आपके साथ होंगे। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।